हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने कीटो डाइट के बारे में 5 मिथ्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम बाकी 5 मिथ्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। कीटो डाइट उन लोगों में बहुत पॉपुलर है जिनका एम वेट लॉस का होता है, लेकिन कीटो डाइट के बेनिफिट्स वेट लॉस तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो बहुत सारी लाइफस्टाइल कंडीशंस या डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर। इसके अलावा अगर आपको ये कंडीशंस ऑलरेडी हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, तो आप इन कंडीशंस को मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं कीटो डाइट से, और इसके अलावा अपनी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिससे इनफर्टिलिटी रिलेटेड होती है, उसको भी कीटो डाइट से बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा कीटो डाइट का रोल एपिलेप्सी में, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में, गाउट, हेयर लॉस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे तो हमें ग्लूकोज की कमी हो जाएगी और ग्लूकोज के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस बारे में दो बातें याद रखिए। पहली बात तो ये कि जब हम कीटो डाइट शुरू करते हैं तो फैट अडेप्टेशन में कुछ दिन लगते हैं। उसके बाद बॉडी के सभी ऑर्गन्स कीटोन्स को ही एनर्जी सोर्स की तरह से यूज़ करने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारा ब्रेन भी अडेप्ट कर लेता है और वो कीटोन्स को ही एनर्जी सोर्स की तरह से यूज़ करता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती भी है तो हमारा लीवर प्रोटीन्स और फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएं या ना खाएं, अगर ग्लूकोज की ज़रूरत है तो हमारा लीवर वो ग्लूकोज बना लेता है। तो कंक्लूजन ये है कि कीटो डाइट से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी नहीं होती है और ना ही हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर जैसी कंडीशन होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कीटो डाइट करने से मसल का लॉस होता है। रियलिटी ये है कि इसका उल्टा होता है, यानी कि आपका मसल गेन होता है। एक तरफ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में जो मेन एनर्जी सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है, तो दूसरी तरफ कीटो डाइट में जो मेन एनर्जी सोर्स होता है वो कीटोन्स होता है। ये कीटोन्स फैट से बनते हैं और प्रोटीन पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो प्रोटीन्स का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और इससे मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। इसके अलावा मेन कीटोन बॉडी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट प्रोटीन सिंथेसिस और मसल बिल्डिंग को डायरेक्टली प्रमोट करता है। तो अगर आप प्रोटीन्स इनफ क्वांटिटी में ले रहे हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी मसल ग्रोथ ज़रूर होगी। कीटो डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते हैं। अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रोज़ खा सकते हैं। मोटे तौर पर अगर आप ग्राउंड के ऊपर उगने वाली सब्जियों की बात करें तो उसके हर 100 ग्राम में 5 to 6 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उन 5 to 6 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 1 to 2 ग्राम्स फाइबर होता है। ये फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता है, इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है और ना ही इससे इंसुलिन स्पाइक होता है। तो इसका यही मतलब है कि आप बहुत सारी सब्ज़ी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कीटो डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल है और इसको बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। बहुत सारी दूसरी डाइट्स में आपको कम खाने के लिए बोला जाता है, जिससे आपको भूख लगती है, और भूख लगना एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। कीटो डाइट में ऐसा नहीं होता है। आप खा सकते हैं लेकिन आपको फैट्स ज़्यादा खाने होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट नहीं करता है। अगर ब्लड शुगर फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना ही बहुत ज़्यादा घटेगा, और आपको भूख लगती है तब जब आपका ब्लड शुगर लो होता है। कीटो डाइट में ऐसा नहीं होता है। आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रहती है और आपको भूख नहीं लगती है। तो वो जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आपको दूसरी डाइट्स में होता है वो आपको कीटो डाइट में नहीं होता है। इसलिए कीटो डाइट में आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होता है। आप जो चाहें वो खा सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि आपकी ओवरऑल डाइट में 75% फ़ैट होना चाहिए, लगभग 20% प्रोटीन्स और 5%
कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कीटो रेसिपीज़ की बात करें तो बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं कीटो डाइट में। राइस से बनी हुई रेसिपीज़ को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर हाई कार्बोहाइड्रेट रेसिपीज़ के कीटो वर्जन्स आसानी से बन सकते हैं। कीटो रेसिपीज़ में यूज़ होने वाले बहुत सारे फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स अब ऑनलाइन स्टोर में ईजिली अवेलेबल हैं। तो अगर कुछ फूड आइटम्स आपके लोकल स्टोर में आपके शहर में नहीं अवेलेबल हैं तो आप वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको सारे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं और उनसे आप बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ बना सकते हैं तो कीटो डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता है। आप अपने हिसाब से वो रेसिपीज़ बना सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ ही आप अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए।